तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कोई सोच सकता है? किसी को समझ में आया या कोई अभी इंटरप्रेट कर सकता है कि कैसे हम चीज़ क्या करने वाले हैं यहाँ पे? हम तो आप दोनों वो फर्स्ट फ्लोर को एक दूसरे पर टकराएंगे। बिल्कुल, सर वो आप दोनों जो मशीन है उनको उनको करके देखेंगे, उनके जो हेड है उनको यस ट्राई करके देखेंगे, है ना? दिख रहा है सबको, है ना? अब मैं एक हाँ मशीन सर से दूसरे पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ, कैसा ग्राफ बना है इसका, देखो ये वाला सेक्शन दिख रहा सिमेट्रिकल। है? हाँ जी, एक बार फिर से करेंगे। अब तुमको सबको आइडिया लग गया है हम क्या करने वाले हैं। तो मैं एक से फोर्स लगा रहा हूँ दूसरे पे, ये अपने सामने। अब इससे क्या क्या इंटरप्रेट करेंगे अभी। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैं एक से ही पुश कर रहा था दूसरे को, मतलब मैं एक को ऐसे ही वो रखा हुआ था और दूसरे से मैं इससे पुश कर रहा था उधर। अब मुझे यहाँ पे तुम लोगों से बात करनी है कि तुमको इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है। और दोनों साइड पे इक्वल फोर्स लग रहा है। क्या यहाँ से दिख रहा है क्या तुमको कि इक्वल बोल सकते हैं क्या हम उनको? हाँ सर, हम वो देख के इंटरप्रेट Yes. कर सकते हैं कि वो इक्वल है। यस यस यस, है ना? तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस नहीं किया था। लास्ट क्लास में हमने तुम कुछ बोले ही नहीं था कि इक्वल है या अनइक्वल है। हमने बस क्या डिस्कस किया वो था ग्राफ बताओ? देख के लग रहा है। हमने क्या सर डिस्कस किया आपने बोला था फोर्स टू पैर था? फोर्स पैर्स पेयर में में। होता है, दो पैर नहीं, सिर्फ पैर में होता है फोर्स। हमने ये बात की थी, राइट, है ना? और आज हम ये बोल रहे हैं कि वो जो फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब है कि सर वो अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वल होता यस, जैसे मैं अगर वॉल के ऊपर लेट से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ जिस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे वॉल मेरे ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगी? 5 न्यूटन। 5 Five न्यूटन, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अभी मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स अगर नहीं लगा रहा हूँ तो ये मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। अगर मैं कम कर दूं फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दूं वॉल के ऊपर, तो वॉल कितना फोर्स लगाएगी? 1 न्यूटन। है ना? और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम यहीं पे बात कर रहे हैं कि वॉल और हम चल भी रहे हैं तो हम ग्राउंड के ऊपर जितना फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड हमारे ऊपर उतना फोर्स लगा रहा होगा। सिंपल सी बात है। सबको बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से इसको करके देखते हैं। कोइंसाइड कर रही है लाइन, ये फोर्स देखो और ग्राफ देखो, तुम ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो। ये इससे हम क्या समझ पा रहे हैं आज? हमने इससे क्या सीखा अभी, सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? फोर्स इक्वल होता यस, फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट क्लास में ये चीज़ हमने सीख ली थी। आज हम सीख रहे हैं कि जो फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। फोर्स इक्वल एक्चुअली नहीं बोल सकते बिकॉज उसमें डायरेक्शन का भी फैक्टर होता है और वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम कभी और देखेंगे। पर आज हम ये देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है ना? और अब मुझे ये बताओ, इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर लो, ओके? यस, तेज, ईशान, अनीश, जिसको भी जो भी बोलना है बताओ। बोलो ऐसे वेट मत करो मेरा, बोलो। यस सर अगर हम ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हमारे पे फोर्स लगा रही है। इक्वल लगाएगा। हम जैसे ग्राउंड के ऊपर अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ग्राउंड हमारे ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा गाइस? उसी इंस्टेंट पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? 2 न्यूटन। इक्वल होगा मैग्नीट्यूड। वो आज हम सीख रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। यस, और बताओ मुझे दूसरे एग्जांपल्स बताओ सब लोग। अब अगर हम किसी चीज को किक करते हैं तो जितने जोर से हम किक करते हैं उतने जोर से हमें भी लगता है। एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड। फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल को तुम जितनी मतलब जितना ही फोर्स लगाओगे वो तुम्हारे पर फुटबॉल उस इंस्टेंट पे उतनी ही फोर्स एग्जर्ट करेगी। यस आरुष। सर जब हम गिटार बजाते हैं तब एक मतलब पिक से जोर से उस पे जब मारते हैं तब मैग्नीट्यूड वो सेम लगाती है। है। सर जब हम किसी को मारते हैं, हाँ, सेम मैग्नीट्यूड। अब तुम बोलोगे फिर हम उसको ज़्यादा क्यों लग रही? क्योंकि मसल्स अलग अलग है, राइट? हाथ के मसल्स अलग होते हैं, ऐसे फेस के मसल्स अलग रिएक्ट करते हैं, राइट? लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, कुछ भी उसमें नहीं है। हाँ जी सर इसलिए ताली बजाने के बाद हाथ दुखने लगते हैं। तो ताली बजाने में जब हम जिस इंस्टेंट पे एक हैंड से दूसरा हैंड को जब भी हिट करते हैं तो उतना ही फोर्स वो दूसरे पे लग जाता है। सेम मैग्नीट्यूड है हमेशा। और सर जब हम हाँ बताओ।
जब हम लैपटॉप के कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। बिल्कुल, तुम फोन को प्रेस करते हो, सेम मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा सेम मैग्नीट्यूड होता है। यस, अब यार सर मुझे एक डाउट था। यस बताओ, कौन बोल रहे हो? अनीत। अनित यस अनीत बताओ। सर मतलब ये जो हमारा थर्ड लॉ है कि इक्वल फोर्स लगेगा, अगर हम जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पहली बात उतना तो ये ही है कि पैर equal में force- एग्जिस्ट करता है, दूसरा है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे, हाँ सर, अभी इसको हम Magnitude equal होता है। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। हाँ तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर सब्सटेंस पे ये चीज रहती है क्या? मतलब सिर्फ जो हार्ड सब्सटेंस है नहीं नहीं, हर उन्हीं जगह पे ये नहीं, अप्लाई नहीं, होता है या हर फिर जगह apply हर होता है। सब्सटेंस? हर जगह, जैसे जो बर्ड्स हैं वो अपने विंग से एयर को पुश करती है, और एयर उनके विंग्स के ऊपर उतनी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, हमेशा यही है। आज हमने क्या सीखा एक बार फिर से बताओ, और मेरे को ना ये एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं एक बार लास्ट टाइम और ही करके बताऊंगा, लेकिन आज क्या सीखा हमने, सिर्फ आज का अगर तुमको कुछ यहाँ से सीख के जाना है तो क्या सीख के जा रहे हो आज? फोर्स पैर Force equal- फोर्स पैर पैर में मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट होते करते हैं हैं, ना, और मैग्नीट्यूड और क्या होता है उनका, और इक्वल और दो अलग equal अलग होते ऑब्जेक्ट हैं के ऊपर उनके लगते हैं, है ना? कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक के ऊपर ही दोनों लग रहे हैं, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। हाँ जी ना जी।